सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो कहने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें 3 वाचक प्रयोग होते हैं: बोलने वाला, सुनने वाला, विषय जिसके बारे में कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जब बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, हम सब, हमारे आदि। मध्यम पुरुष, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आपका आदि। अन्य पुरुष, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग करता है उन शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए शब्द है यह, ये। दूर की वस्तुओं के लिए शब्द है वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किससे, क्या, किनको आदि। निजवाचक सर्वनाम जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, खुद, स्वयं आदि।